देश के हर युवा अपने करियर को बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों को चुनते हैं। जिस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उससे संबंधित कोर्स या डिप्लोमा करते हैं। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेडिकल कोर्स को चुनते हैं और यदि इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियरिंग कोर्सेज को चुनते हैं। यदि विधिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वकालत से संबंधित कोर्स को चुनते हैं। यदि आप भी वकालत के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर वकालत से संबंधित कोर्स यानी कि क्लैट की परीक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप वकालत के क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। यदि आप कैट की परीक्षा क्या है, कैट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके लिए क्या योग्यता है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इस पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत आप सभी का स्टडी सेक्टर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लैट होता क्या है। दरअसल दोस्तों, क्लैट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। किसके यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ये आयोजित की जाती है। द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ रोटेशन बेसिस पर ये एग्ज़ाम आयोजित करती है। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा BA LLB ऑनर्स, BSc LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स और BSW LLB ऑनर्स और BCom LLB ऑनर्स और LLM आदि जैसी परीक्षाएं आयोजित होती है। बात करें कि क्लैट की फुल फॉर्म क्या है। दरअसल दोस्तों, क्लैट का पूरा नाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसका उच्चारण कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। इसे हिंदी में सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा के नाम से जाना जाता है। इसका शॉर्ट नेम क्लैट है। परीक्षा को देने के बाद देश की 17 लॉ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में एक आपको ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन मिलता है। बात करें वकील कैसे बने में कि क्लैट एग्ज़ाम के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो दरअसल दोस्तों इसमें इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस परीक्षा हेतु सामान्य और OBC वर्ग के छात्रों को इंटरमीडिएट में 45 अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही SC ST के वर्ग के छात्रों को इंटरमीडिएट के प्रतिशत में छूट प्रदान की गई है। इसके अनुसार इस वर्ग के छात्रों के लिए 40% अंकों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। अंडर ग्रेजुएट यानी कि अंतिम वर्ष के छात्र भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं, लेकिन प्रवेश के समय तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसकी आयु सीमा की। तो क्लैट परीक्षा देने के लिए छात्रों के लिए किसी आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए इसे किसी भी उम्र के छात्र आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपका एज का क्राइटेरिया कहीं भी निर्धारित नहीं है। इसे कितने भी एज वाले लोग दे सकते हैं, बस आपको 12th पास होना ज़रूरी है। बात करें कि क्लैट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। दरअसल दोस्तों इसमें ये 16 यूनिवर्सिटीज़ है जिनको शामिल किया गया है, जिसमें है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता, राष्ट्रीय कानून संस्था विश्वविद्यालय भोपाल, राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय जोधपुर, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज़ का कोची और राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय कटक, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी इन रिसर्च इन लॉ रांची, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकेडमी गुवाहाटी, दामोदरम संजीववादी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम, तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इस परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड से करवाया जाता है, जो कि 5 भागों में विभाजित होता है। इस परीक्षा में प्रश्नों को 200
में डिवाइड किया गया है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें लीगल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स और क्वांटिक एप्टीट्यूड से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया भी होती है और प्रत्येक गलत स्कोर अगर आप करते हैं, तुक्का मारते हैं, तो आपको 1/4 आपका सही में से काट लिया जाता है, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है। तो अब वैसे देखें तो टोटल मार्क्स होते हैं 200, टोटल क्वेश्चन भी होते हैं 200 और परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको दी जाती है। सब्जेक्ट्स आपसे इसमें समझ रहित अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और प्राथमिक गणित यानी कि मैथ्स और रीजनिंग और कानूनी योग्यताएं। दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर क्लैट एग्ज़ाम क्या होता है, क्लैट एग्ज़ाम को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे होगा आपका क्लैट एग्ज़ाम। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसके बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। हमने उसमें भी क्लैट के बारे में, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स के बारे में बताया हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।